सो हेलो गाइस, दिस इज मुकुल शर्मा और आपका स्वागत है साइबर गुड यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपको प्रोग्रामिंग रिलेटेड, न्यू टेक्नोलॉजी रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एथिकल हैकिंग, न्यू सॉफ्टवेयर और जितना भी कुछ साइबर टेक वर्ल्ड में न्यू आता है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। सो गाइस, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो गाइज, जैसा कि आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम जावा एंड गेम कोर्स में बिन्स आईडी को सेटअप करते हैं। उसके बाद हम अपना कैसे फर्स्ट जावा प्रोग्राम लिखते हैं। Guys, अपने लास्ट वीडियो में प्रॉपर आपने जान लिया होगा, जानते हैं जावा का स्टार्ट कैसे हुआ था, कैसे जावा लैंग्वेज स्टार्ट होती है, ओक लैंग्वेज, ग्रीन टीम, वो सारी चीजें। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो में आपने ऑलरेडी सो गाइज इस वीडियो में आपने ऑलरेडी थंबनेल देख लिया होगा। इस वीडियो में हम अपना जावा का फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे और हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है गाइज, तो बेसिकली जावा कोड को लिखने से पहले आईडीई चाहिए होता है, जिससे हमें एक इन्वायरमेंट मिले कोडिंग का और हम उससे कोड कर पाए। एक बिगिनर हो या कोई भी बड़ा से बड़े प्रोफेशनल हो, ठीक है गाइज, हर एक इंसान कोड को लिखता है आईडीई पे। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, फीलिंग स्टार्ट यहीं से होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वो हो सकता है कि हर पर्सन टू पर्सन अलग अलग आईडीज यूज हो, तो आपको जो आईडिया पसंद है वो यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ नेटबीन्स को, क्योंकि नेटबीन्स का यूजर इंटरफेस मुझे एक्लिप्स जेटब्रेन्स से अच्छा लगता है। ठीक है गाइज, तो बेसिकली हमें जावा कोड को रन करने से पहले दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जेडीके के बारे में, उसके बाद हमें पता होना चाहिए यहाँ पे जीआरई के बारे में और जेवीएम के बारे में। इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पे, और गाइज हम गूगल पे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं नेटबीन्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो सबसे पहला लिंक मिल रहा है netbeans.org वाला, यहाँ पे हम इस पे वेलकम टू नेटबीन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आ जाते हैं नेटबीन्स के ऑफिशियल पेज पे। अब यहाँ पे हमें डाउनलोड बटन मिल रहा है, इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे अपाची नेटबीन्स 12 के फीचर मिलते हैं। ये बेसिकली जो है गाइज एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन जो है इस पे डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं तो आप इस वाले लिंक को क्लिक करेंगे। अगर आप लाइनेक्स यूज कर रहे हैं तो आप बेसिकली इसको क्लिक करेंगे। और अगर आप विंडोज़ मशीन पे इसको चला रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो आप ये वाला लिंक पे क्लिक करेंगे। तो गाइज फिलहाल मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडोज़ वाले लिंक पे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे हमें एक और पेज मिल जाएगा। यहाँ पे मैं HTTP वाले लिंक पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ गाइज, यहाँ पे डाउनलोड पे आ चुका है। आप देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है। ये जो MB आपका 375 MB का है ये सॉफ्टवेयर, यानी कि आपकी IDE। अब गाइज आपका काम खत्म नहीं हुआ है, आपको एक चीज और इंस्टॉल करनी है, JDK यानी जावा डेवलपमेंट किट। तो हम गूगल पे आएंगे, JDK लिखेंगे और जो पहला www.oracle.com के नीचे जावा SE डाउनलोड मिल रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। हम इसके पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद हम JDK डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम एक और नए पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अकॉर्डिंग JDK वर्जन प्रोवाइड किए गए हैं। तो गाइस अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में कर रहे हैं कोडिंग तो आप इस पे यूज करेंगे मैक ओएस इंस्टॉलर। लाइनेक्स के कौन से सिस्टम पे कर रहे हैं, आप डेबियन पे कर रहे हैं, आरपीएम पैकेजेस पे कर रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंग टू दैट उसको इस लिंक पे क्लिक करेंगे। तो गाइस फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज 64 बिट, तो मैं यहाँ पे इस वाले लिंक पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स है इस पे टिक करेंगे। अगर आपको यहाँ पे आई रिव्यू एंड एक्सेप्ट ओरेकल टेक्नोलॉजी नेटवर्क लाइसेंस एग्रीमेंट आपको पढ़ना है तो आप यहाँ क्लिक करके एग्रीमेंट को पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम डाउनलोड, ये जो ग्रीन कलर का बटन है इस बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारा जेडीके डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे हमारे दो चीजें डाउनलोड हो रही हैं, दो सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड हो रहे हैं आपका, एक जेडीके और दूसरा अपाची नेटबीन्स। ठीक है,
अब मैंने आपको शुरुआत में ही गाइस बताया कि कोई कंपल्शन नहीं है कि आप अपाची नेटबीन्स ही यूज करें। आप चाहें तो इसकी जगह एक्लिप्स यूज कर सकते हैं, जेटब्रेन्स यूज कर सकते हैं, या फिर आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी कोडिंग कर सकते हैं। तो इट्स डिपेंड्स टोटली अपॉन यू कि आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। ठीक है गाइस, आप कोई सा भी IDE यूज करें, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए JDK, जावा डेवलपमेंट किट। अभी दोनों डाउनलोड हो रहे हैं गाइज, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपके दोनों डाउनलोड हो जाएंगे तो इसमें आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है JDK। आप यहाँ पे JDK पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आपसे परमिशन मांगेगा, इसको यस करेंगे। ठीक है गाइज, उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे। तो ये मेरे सिस्टम में ये हो चुका है इंस्टॉल। क्लिक द नेक्स्ट स्टेप टू API डॉक्यूमेंटेशन। एक्चुअली मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन मैंने आपको इंस्टॉल करके दिखा दिया। अब आप इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है गाइज, अब बेसिकली क्या हो रहा है, अब आपको नेटबीन्स जब आपका डाउनलोड हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट करना है। नेटबीन्स ID जो है एक इंटेलिजेंस ID ही है, ये आपका ऑटोमेटिकली JDK की फाइल को अटैच कर लेगी। ऑटोमेटिकली JDK इससे अटैच हो जाता है। ठीक है, इंस्टॉल कर लिया है JDK जावा डेवलपमेंट किट, एंड उसके बाद आपने अपाची नेटबीन्स को इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अब कोड लिखने से पहले, इन्वायरमेंटल सेटअप से पहले, अब आपका सेटअप हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कुछ चीज़ों को, हम जानते हैं JDK के बारे में। तो JDK आपका होता है जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, इसका स्टेबल वर्जन हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था, 15.0 चल रहा है 20 अक्टूबर 2020 में। के अंदर आपका JRE और डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, यानी ये जो JRE है ये आपका JDK के अंदर ही होता है। आपका JVM जो होता है वो भी आपका JDK के अंदर ही होता है। ठीक है, इस चीज को भी हम समझेंगे अच्छे से। गाइस, मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हमारे 3 दोस्तों से, जो कि बेसिकली JVM है, JDK है, JRE है। JDK, I am physically exist and contain Java tools JVM JRE, यानी कि बेसिकली यहाँ पे JVM JDK JRE है। ये आपका JVM और JRE जो है वो आपका किसके अंदर होता है, आपका JDK के अंदर, यानी JVM भी आपको JDK के अंदर मिलेगा, यानी JRE भी आपको JDK के अंदर मिलेगा। तो ये जो है ये है बेसिकली बिग ब्रदर, ये है आपका बिग ब्रदर। ठीक है, तो ये 3 दोस्तों से आपकी मुलाकात हो चुकी है, तो समझ आ गया कैसे लगे हमारे तीनों दोस्त। आगे चलते हैं। आर्किटेक्चर है जो आपको समझना जरूरी है। जैसा कि मैंने बोला, JDK एक कंटेनर है जिसके अंदर आपका JRE होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और आपका एक होता है डेवलपमेंट टूल्स। ठीक है, जैसे कि जावा कंपाइलर, जावा एटसेट्रा। ई के अंदर आपका होता है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। एक सोर्स कोड है, यानी कि एक पीस ऑफ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है आपके पास, वो प्रोग्राम आपने रन करा, वो आपका JDK के पास गया, JDK ने उसको कन्वर्ट कर दिया बाइट कोड में, फिर वो आपका JVM के पास गया, JVM जिट कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, उसके बाद आपको मिलता है वो रन टाइम पे, यानी कि JRE के बाद, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के बाद आपको आउटपुट मिलता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा गाइस, कुछ नहीं है, देखते ही समझ आ रहा है। ठीक है, कंपाइलर जावा सी, ठीक है, बाइट कोड में होता है, फिर JVM से आपका बाहर आता है। अब समझते हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर प्रोग्राम। एक क्लास मार्टिन नाम से हमने क्लास बनाई है, इस मेथड के थ्रू हमें जावा के अंदर एंट्री मिलती है। अभी समझते हैं उस चीज को भी हम अच्छे से। ठीक है, ये होता है आपका करली ब्रेसेस, यहाँ से आपका कोड स्टार्ट होगा। ये वेरिएबल्स होते हैं, ये हमने वेरिएबल बनाए। ये एडिशन वाला प्रोग्राम, 2 नंबर को ऐड करने वाला भी हम IDE में प्रैक्टिकली समझेंगे। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। JDK क्या है, जावा डेवलपमेंट किट, जिसके थ्रू जावा के जितने भी लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, वो सारी आपकी JDK में आती है। इसीलिए हमने अलग से JDK को इंस्टॉल किया है। अगर हमें अलग अलग करना होता तो फिर हमें JDK का सॉफ्टवेयर अलग करना होता, JRE का अलग करना होता, JVM का अलग होता, फिर उन तीनों को अलाइन करना पड़ता, वो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता। ठीक है, तो ओरेकल कंपनी ने ये चीज समझी और JDK को ऑर्गेनाइज्ड ही इस तरीके से किया कि आपका JDK के अंदर ये सारी चीजें मिल जाएं। समझ आ गया? यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए गाइस। आप इंटरव्यू में जाते हैं, वहां पे आपसे पूछ सकते हैं द मेन डिफरेंस बिटवीन JDK, JRE एंड JVM। तो यहाँ पे हम डिफरेंसेस समझते हैं। ठीक है,
पहला जो डिफरेंस है आपका JDK का, वो है कि फिजिकली प्रेजेंट होता है, फिजिकली प्रेजेंट होता है JDK। JRE और डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, ठीक है, टूल्स होते हैं, होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, दो पॉइंट समझ लेते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं JRE के बारे में समझते हैं। ये होता है आपका एक्चुअली JVM की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो आपका JRE करता है, ठीक है। ये फिजिकली प्रेजेंट होता है, फिजिकली प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये दो डिफरेंस आपके क्लियर हो चुके हैं। इसके अंदर फिर आप बता सकते हैं कि आपका जावा पैकेजेस, रन टाइम लाइब्रेरीज और JVM इसके अंदर होता है। अब आते हैं आपका JVM पे। अब JVM बेसिकली क्या होता है, ये आपका कोड करता है, लोड्स कोड, कोड को लोड करता है। सेकंड, वेरीफाई, वेरीफाई करता है आपके कोड को, ठीक है। एक पॉइंट और बता देता हूँ, JVM क्या करता है, कोड को लोड करेगा, वेरीफाई करेगा और रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। कॉन्सेप्ट JDK क्या होता है, JRE क्या होता है, JVM क्या होता है। JDK समझ आया, डेवलपमेंट किट होती है। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, रन टाइम के लिए यूज होती है। JVM वर्चुअल मशीन, जो बेसिकली JDK और आपका JVM के बीच में कोड को लोड करके वेरीफाई करने का काम करता है आपका JVM, ठीक है। आई होप गाइज आपने सक्सेसफुली नेटबीन्स IDE को इंस्टॉल कर लिया होगा। फिर आप आपके पास ऐसा है लोगो बनाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा आपका। ये देख सकते हैं आप, अपाची नेटबीन्स IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट 12.1 जो हमने डाउनलोड किया था। ये आपका ओपन प्रोजेक्ट्स, ये मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं तो वो चल रहे हैं, फिलहाल इसको हम छोड़ते हैं। सो गाइस, इसमें आप ये सारा पढ़ सकते हैं नेटबीन्स IDE के बारे में, और बाकी ये सारी चीज़ें PHP and HTML5 एप्लीकेशंस, डेमो ट्यूटोरियल्स, ठीक है। अब हम अपना जावा का वेरी फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। बटन पे क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट वाले, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने इस पे क्लिक कर दिया जावा विद आंट पे, इस फोल्डर पे आप क्लिक, जावा विद आंट वाले जो फोल्डर बना हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको जावा एफएक्स मिल जाएगा, जावा वेब एप्लीकेशन के लिए, एंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस के लिए अगर आपको बनाना है, ठीक है। नेटबीन्स मॉड्यूल मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको PHP के मिल जाएंगे। सैंपल में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जावा स्क्रिप्ट, HTML बहुत कुछ मिल जाएगा नेटबीन्स के अंदर, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें क्या करना है, हमें बेसिकली बनाना है एक जावा का प्रोजेक्ट। तो ऐसा आपके पास खुलेगा। इसके बाद आप जावा वेदांत पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जावा एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे और इसको कर देंगे नेक्स्ट। यहाँ पे गाइस आपका जो प्रोजेक्ट नेम होगा वो आप डालेंगे। सपोज मैं डालता हूँ कुडू, सपोज जावा एंड गेम्स, जावा एंड गेम्स, ठीक है। अब आपने एक चीज नोटिस करी गाइस, ये जो मैंने यहाँ जावा एंड गेम लिखा है ये यहाँ पे, ठीक है। इस नाम से आपको मेन क्लास नहीं चाहिए तो नहीं आएगा, लेकिन हमें चाहिए, पे क्लिक, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारा ये नेटबीन्स IDE ने हमें अपना पहला जावा का एक यूजर इंटरफेस कोड दे दिया है। अब ये यूजर इंटरफेस कोड क्या होता है समझते हैं। अब ध्यान से देखना, हमने जो जावा का नाम डाला था, हमने जो पैकेज बनाया, ये पैकेज नेम है जावा गेम्स, ठीक है। ये पैकेज नेम है जावा एंड गेम्स, ठीक है। जावा एंड गेम के अंदर हमारी ये पब्लिक क्लास बन गई है। ये हमने पैकेज नेम डाला था जावा एंड गेम्स, और उसी की कैपिटल में हमारा ये जितने भी पैकेजेस होंगे वो आपके स्मॉल लेटर्स में ही होते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका जो एक क्लास बनी है जावा एंड गेम नाम से, ये आपको कुछ कमांड्स है, अगर आपको कमेंट करना है तो आप ऐसे कमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका एक स्पेशल कोड, मतलब एक आपको नेटबीन्स ने जनरेट करके दे दिया है, ठीक है। जहाँ पे आपका क्लास है, ये वाली आपकी क्लास है, ये आपका पैकेज बता रहा है कि पैकेज आपका इसके अंदर है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं सिंपल कोड को रन करता हूँ। तो रन करने का तरीका, या तो आप राइट क्लिक करें, रन फाइल पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे जावा गेम रन सिंगल, ये आपका जावा गेम ये वाला आपका रन हो रहा है बेसिकली। अब यहाँ पे आपका कोड रन हो चुका है, कंपाइल प्रॉपर हो चुका है, रन आपका प्रॉपर हो चुका है, ठीक है। दूसरा तरीका, आप यहाँ पे आएंगे, ग्रीन बटन पे प्रेस कर देंगे तो भी आपका जावा कोड रन हो रहा है, ठीक है। तीसरा जो है, आप शिफ्ट F6 प्रेस करेंगे। जब आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया,
यहाँ पे रन फाइल पे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, देखो शिफ्ट प्लस F6 बटन से भी आप कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस F6। ठीक है, तो अब हमें गाइस बेसिकली कोड, अब कोड लिखते हैं, उसके बाद कोड को समझेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एज अ बिगिनर। ठीक है, आप बड़े बड़े कोड लिख लेते हैं, उसमें एरर आता है, फिर आप घंटों बैठे रहते हैं, वो एरर आपसे हटेगा ही नहीं अगर आपके जावा के बेसिक्स क्लियर ही नहीं है। वो बेसिक्स क्लियर करने के लिए हमें शुरुआत में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, फिर हम लॉजिक पे भी काम करेंगे। तो इसमें गाइस आप ये देख रहे हैं, ये है पब्लिक। ठीक है, पब्लिक कीवर्ड, इसमें आपका स्टैटिक कीवर्ड है, इसमें आपका वॉइड कीवर्ड है, इसमें आपका मेन मेथड है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी, और यहाँ पे आपका ये कुछ बना हुआ है, ये क्या है समझ, ये आपको समझ आ गया, ये आपका क्लास नेम है, ऊपर पैकेज नेम है। ठीक है, आपने जो है अपना JDK कहीं पे इंस्टॉल किया है, C ड्राइव में या D ड्राइव में। ठीक है, अब आपका जो JVM है ये आपका JDK के साथ इंस्टॉल है। अब आपकी IDE का जो कोड है वो चाहता है, आपकी IDE चाहती है कि आपके जो JDK की फाइल्स हैं उसको एक्सेस कर पाए। तो आप क्या करेंगे, IDE के अंदर अब हम उसको कर देंगे पब्लिक। पब्लिक का मतलब इस कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव के अंदर अगर आपकी ये फाइल्स हैं JDK की, JRE की, तो ये आपको एक्सेस कर सकता है, ये प्रॉपरली एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इसलिए हम इसको पब्लिक मतलब पब्लिकली कोई भी इसको यूज कर सकता है। पब्लिक कीवर्ड क्लियर हो चुका है, आपका कंप्यूटर में कोड आप कहीं लिख रहे हैं, आपका JDK कहीं इंस्टॉल है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने प्राइवेट कर दिया तुरंत एरर देगा, पब्लिक कर दिया पूरे सिस्टम में कहीं पे भी फाइल पड़ी होगी ऑटोमेटिकली लाइब्रेरीज को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि उठा लेगा। पब्लिक कीवर्ड क्लियर हो गया। अब आते हैं स्टैटिक कीवर्ड, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करे। जो जावा वर्चुअल मशीन है वो इस मेन मेथड को कॉल कर सके, यानी कि अभी हम आगे जब पढ़ेंगे स्ट्रिंग बफर, तो हम जानेंगे कैसे ऑब्जेक्ट्स क्लास में, हम जब क्लास के टर्म्स में भी हम पढ़ेंगे आगे ऊप्स कॉन्सेप्ट में, उससे पहले क्लासेस में, तो हम जानेंगे ऑब्जेक्ट बनाए हम JVM, जो हमारा JVM है वो मेन मेथड को कॉल कर सके, बिना ऑब्जेक्ट को क्रिएट करे JVM हमारा मेन मेथड को कॉल कर सके, इसलिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। वॉइड क्या होता है, रिटर्न। जब भी आपको समझ आए लिखा हुआ आपको मिल रहा है वॉइड। ठीक है, वॉइड का मतलब अगर आपने थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा है तो वॉइड मतलब खाली स्पेस। वॉइड का मतलब है नो रिटर्न। अगर कहीं पे वॉइड लिखा है तो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना है, यानी रिटर्न होगा ही नहीं। अगर आप रिटर्न कर देंगे तो वो तुरंत एरर दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बेसिकली इस मेन मेथड में हम वॉइड इसलिए लगाते हैं कि कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहा आपका। ठीक है, अगर यहाँ पे इंट लगा देंगे तो भी आपका JVM के पास इंटीजर टाइप वैल्यू हो जाएगी, तो JVM उस वैल्यू का कुछ नहीं करता। ठीक है, JVM का काम क्या है, वेरीफाई करना, कोड को लोड करना, उसके बाद आगे भेज देना। तो JVM का ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब, अगर मैं इंटीजर लूं, स्ट्रिंग लूं, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रिंग लूं, डबल लूं, फ्लोट लूं, कोई मतलब ही नहीं है उसका। ठीक है, तो उसके जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है उसके अंदर वॉइड डिफाइन कर दिया है, इसलिए जब कुछ देने के बाद भी उसका कोई फायदा नहीं है तो सच हम फिर वॉइड को ही लेके चले। ठीक है गाइस, समझ आ रहा है आपको। ठीक है, अब मेन मेथड जो है हमारा, मैं इसको आपको प्रॉपर वे में समझाता हूँ। एक पब्लिक हमने समझ लिया ताकि कहीं पे भी फाइल हो हम उसको एक्सेस कर सकें। दूसरा स्टैटिक हमने समझ लिया, बिना ऑब्जेक्ट करे JVM इस मेथड को कॉल कर सके। वॉइड कॉल कर रहा है जब मेथड, तो उसके अंदर कुछ होना नहीं चाहिए, अगर कुछ होता है तो भी JVM का उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए होता है। उसके बाद मेन मेथड के बारे में हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जहां पे भी आपको ऐसा कुछ मिल जाए, ठीक है, ऐसा जैसे कि गुड डू और ब्रैकेट, ये जिसके भी आगे ये ऐसे ब्रैकेट लगा होता है ना, वो आपका मेन मेथड होता है। ऑर्डर ऑफ मॉडिफायर्स, ये आपके मॉडिफायर्स होते हैं। ठीक है, मॉडिफायर्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि मैंने इसको कॉपी किया, Ctrl+C, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर ये पब्लिक जो है मैंने यहाँ पे आपका पेस्ट कर दिया। बाकी रेस्ट जो था बाकी रेस्ट जो था वो मैंने ऐसे कर दिया। तो यानी मॉडिफायर का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, स्टैटिक पब्लिक करें, पब्लिक स्टैटिक करें, इट डजंट मैटर। ठीक है,
उसके बाद हम चलते हैं आगे। मेन मेथड आपका स्ट्रिंग, जितनी भी चीजें आपकी जावा के अंदर होती है, जावा उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करती है, ये चीज समझनी है आपको। ये अब हम आगे स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग, ठीक है, ये चीजें पढ़ेंगे, स्ट्रिंग पूल पढ़ेंगे, तो अब ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। अभी आपको फिलहाल ये समझ लेना है कि आपका ये जो लाइन है, ये जो मेथड है, ये वाला मेथड, ये आपकी चाबी है जावा के एक बड़े से रूम के अंदर घुसने की। यानी कि जावा की एक लाइब्रेरी, एक रूम है, उसके अंदर जावा की सारी लाइब्रेरी रखी हुई है। ठीक है, आपको उन लाइब्रेरी से काम करवाना है, बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बनानी है, सब लाइट वाली, जो ग्रीन लाइट होती है रेलवे का, पूरा एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाना है। ठीक है, तो वो आपको बनाना है, तो उसके लिए आपको लाइब्रेरीज चाहिए। वो लाइब्रेरी एक रूम के अंदर बंद है। ठीक है, उस रूम की चाबी ये मेन मेथड होता है आपका। ये मेन मेथड आपका उस रूम की चाबी होता है। इसके अंदर आपको सारा काम कराना है, सारा लॉजिक लगाना है, सब कुछ कराना है। ठीक है, ये सारा आप इसके अंदर कराएंगे। तो ये आपका की है बेसिकली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैं कुछ चीज और बता देता हूँ। सपोज इन, ये तो आपको लिखना है स्टैटिक पब्लिक ऑर्डर, कोई सा भी कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मेन में आप बोल रहे हो नहीं भाई, मेन में मैं अपनी तरफ से लिखना चाहता हूँ। तो सबसे पहला तो आपका यही हो गया स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स आरजीएस। ठीक है, ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं यहाँ पे आप स्ट्रिंग, तीसरा आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग, और आप यहाँ पे आर्ग्स लिख के इसको ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चौथा आप मेन मेथड दोबारा बनाएंगे यहाँ पे, उसके बाद आप ये लिख सकते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पे आपने स्ट्रिंग किया, उसके बाद यहाँ पे आपने लिख दिया गुड्डू क्लोज। ठीक है, फिर आप मेन मेथड पे जाएंगे, यहाँ पे हम स्ट्रिंग, एक वेयर आर्ग मेथड होता है, 1 2 3 डॉट। ठीक है, आर्ग्स लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी मेन मेथड की जगह पे ये सारी चीजें लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं इन सब में कॉमन स्ट्रिंग है, उसके बाद वाले आर्ग्यूमेंट आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इन सब चीजों को टेस्ट करते हैं अपने नेटबिन्स IDE के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं गाइस अपने नेटबिन्स IDE के अंदर। सबसे पहला रन कर रहा हूँ, मैंने रन पे क्लिक किया, अब ये मेरा कोड रन हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, स्टैटिक कीवर्ड को कंट्रोल X किया, यहाँ पे आया, कंट्रोल V कर दिया, कंट्रोल S कर दिया। मैं रन कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक और स्टैटिक है इसमें। मैंने क्या बोला, एक्सेस मॉडिफायर, अगर आप आगे पीछे लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोड बिल्कुल प्रॉपरली रन हुआ है। ठीक है, अब हम इसको पुरानी फॉर्म में लेते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब यहाँ पे हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। अभी मैं 2-3 चीजें और आपको जो मैंने अभी क्लियर करके बताई उनको बताता हूँ। इसको अगर मैं यहाँ पे ला दूं, यानी इस एरे को मैं इधर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स को ऐसे कर दूं, फिर रन करूं, कोई एरर आया नहीं आया। ठीक है, नेटबीन्स के अंदर ये अच्छी खास बात होती है कि अगर आपका कोई भी एरर होगा कंपाइल टाइम में पकड़ा जाता है, बाकी रन टाइम वाला एरर आपको फाइंड करना पड़ता है। इस चीज को हम समझेंगे, चाहे कोई सी भी आईडी हो, सब में यही लॉजिक होता है। ठीक है, तो गाइस अब हम अपना सबसे पहला प्रोग्राम लिखते हैं। हमने काफी कुछ जान लिया है आई थिंक। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। आप जाएंगे यहाँ टूल्स में, ऑप्शंस में, यहाँ पे आप जाएंगे फॉन्ट एंड कलर में, तो यहाँ पे आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कितना आपको वो देना है, इफेक्ट्स डाल सकते हैं, अंडरलाइन स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, व्हाइट स्पेस है, आप यहाँ पे वार्निंग डाल सकते हैं। ठीक है, येलो कलर की वार्निंग, किस टाइप की आपको वार्निंग चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप इफेक्ट डालेंगे स्ट्राइक थ्रो, तो ऐसे स्ट्राइक थ्रो आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप 1 मिनट, यहाँ पे अगर आप वेव अंडरलाइन तो वेव आ जाएगा। ठीक है, नन डालेंगे, अंडरलाइन डालेंगे, अंडरलाइन आ जाएगा। इस बड़ा करना है तो आप यहाँ पे आएंगे, इधर इधर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप फॉन्ट साइज कर सकते हैं, इटैलिक बोल्ड कितना करना है, 24 करना है और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कोड आपको जितना रखना है, तो यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट अपना जितना 18 था 18 बोल्ड कर रखा है। तो यहाँ तक क्लियर है आपका। किस में जाना है आपको, टूल्स में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, फॉन्ट कलर में जाके सब कर देना। पेरेंट्स आपको देखनी है तो टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करना है। ये सारी चीजें आप धीरे धीरे एक्सप्लोर करते रहेंगे। हमें मिल चुका है, मेन मेथड के अंदर कोडिंग होती है, याद रखना। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंट a b c टर्मिनेट। ABC 3 वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, जो चेंज होते हैं। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, वेरिएबल मतलब जो चेंज होते रहते हैं। जैसे आपकी जेब में पड़े नोट, वो चेंज होते रहते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं, कभी कभी कुछ भी नहीं होते, यानी पैसे। ठीक है, बेसिकली चेंज होने वाली चीज, हर चेंज होने वाली चीज वेरिएबल होती है।
अब सपोज एक ए वेरिएबल बनाया, बी वेरिएबल बनाया, सी बनाया। इंट मतलब इंटीजर टाइप, यानी कि नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने क्या किया, ए वेरिएबल के अंदर 5 रुपए डाल दिए, यानी कि ए वेरिएबल के अंदर 5 रुपए इंस्टॉल कर दिए, डाल दिए। बी वेरिएबल के अंदर 10 रुपए डाल दिए, ठीक है। अब मुझे ऐड करना है एडिशन, तो मैंने दिया, ठीक है। ये जो टर्मिनेशन वाला है कॉलन, सेमी कॉलन, ये टर्मिनेट कर रहा है, यानी कि लाइन यहाँ पे रुक चुकी है 5 के बाद, ये यहाँ पे 10 के बाद रुक चुकी है, और यहाँ पे c इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यानी कि मैंने 3 वेरिएबल बनाए, एक 5 और 10, ठीक है, जिनके अंदर 5 रुपए डाल दिए, एक में 10 रुपए डाल दिए, और सी के अंदर उन दोनों को जोड़ के डाल दिया। क्लियर। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखेंगे गाइस। जब हम इस कोड को रन करते हैं ना गाइस, तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे देखेंगे अब कंपाइलिंग भी सही हुई है, रन भी सही हुआ है, लेकिन हमारा आंसर कहाँ है? हमारा आंसर तो हमें मिला ही नहीं। जब आंसर नहीं मिला तो बस फिर हम निराश हो गए, ओहो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोडिंग तो हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है। हम ऐसा सोचते हैं, एरर आ गया, ये आंसर नहीं आया, तो गाइस कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। आपको अपने एरर्स और सारी चीजें चेक करनी है, जो हम धीरे धीरे इसमें करेंगे, सारी चीजें इंप्रूव होती जाएंगी। कोई भी एक बड़ा प्रोग्रामर जो होता है वो शुरुआत से शुरू करता है, वो करता जाता है और एक लेवल पे जाके वो बड़ी बड़ी कंपनियां फोड़ता है, ठीक है। तो उस पर हम फिर कभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम चाहते हैं सी प्रिंट कराना। तो जावा के अंदर ये आपके एक स्टेटमेंट होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यानी सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एल एन। अब मैं इस चीज को भी क्लियर करके बताता हूँ, यानी सिस्टम से हमें आउटपुट चाहिए एक प्रिंट टाइप का, जिसमें मैं डालता हूँ योर एडिशन इज प्लस, ध्यान से समझना, योर एडिशन इज सी, यानी क्या, यहाँ पे मैं एक कैटिनेशन ऑपरेटर बोलते हैं इसको, कैटिनेट ऑपरेटर। अब मैंने प्रिंट करा दिया। अब मैं जब इस फाइल को, इस कोड को रन कराता हूं, तो गाइज आप देखेंगे इज 15, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसको 15 कर देता हूँ, सपोज मैंने इसको 15 कर दिया, मैं कंट्रोल एस करता हूँ और उसके बाद मैं इसको रन करा देता हूँ, ठीक है। और एक चीज और मैं बताऊंगा, जब आप नेटबीन्स में कोई भी प्रोजेक्ट रन कराते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाता है, ठीक है। योर एडिशन इज 20, ठीक है। अब ये आपका सबसे पहला प्रोग्राम है, कैसे 2 नंबर को ऐड करना है। आप यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस हो जाएगा, डिवाइड लगाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे इंटीजर की जगह आप फ्लोट यूज करें, फ्लोट, क्योंकि डिवाइड जब हम करते हैं तो हमारा आंसर डेसिमल में आता है। यानी कि एक चीज आपने सीखी कि कोई भी डेसिमल नंबर के लिए आप फ्लोट यूज करेंगे, ठीक है। ऐड कर लिया। अब ये क्या हो रहा है, हम यहाँ पे अंदर वैल्यू डाल रहे हैं, लेकिन कैलकुलेटर में तो ऐसा नहीं होता। हमें जो चीज चाहिए होती है हमें कंसोल पे डालनी पड़ती है। तो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, कंसोल में डालने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो आप वही मेन मेथड के अंदर आएंगे, यहाँ पे एक क्लास होता है आपका स्कैनर, यहाँ पे आप एक वेरिएबल बना लीजिएगा, st इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इसको टर्मिनेट कर देंगे। जब आप ये लिखेंगे एक एरर आएगा, यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो बोलेगा, करेंगे तो ये इंपोर्ट कराएगा फाइल, समझ आ रहा है, उस रूम से फाइल आ रही है मेन मेथड के थ्रू। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये मेथड आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, इंपोर्ट जावा यूटिल स्कैनर, ठीक है। यानी कि जावा के अंदर, यूटिलिटी के अंदर स्कैनर क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो मुझे इंपोर्ट करानी है अपनी जावा की इस क्लास में, जावा एंड गेम वाली क्लास में, ठीक है। कभी भी हमें कंसोल पे जावा में कुछ भी लेना है तो हम स्कैनर क्लास का यूज करेंगे। अब इस SOUT लिखेंगे, आप टैब प्रेस करेंगे, आपको पूरा ये मिल जाएगा, आपको ये पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर 2 नंबर, एंटर, हमें 2 नंबर ऐड कराने हैं, 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर हमें ऐड कराने हैं। मैंने ये स्टेटमेंट लिख ली, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे स्टार लगा दिया मैंने और यहाँ पे स्टार लगा के, अब इतना स्टेटमेंट कमेंट हो गया, इसको हटा देते हैं। एंटर 2 नंबर, अब जो 2 नंबर यूजर डालेगा, अब मैं देखो यहाँ पे कोड को रन कराता हूँ, तो यहाँ पे कोड रन हो गया
अब यहाँ पे जब ये कोड रन हुआ है, मैं इसको ऊपर करता हूँ तो आप देखो एंटर 2 नंबर आ रहा है, उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा, यानी कि एंटर 2 नंबर तक बस प्रिंट हो चुका है। लेकिन हमें 2 नंबर स्टोर भी कराने हैं, जो 2 नंबर आ रहे हैं उन्हीं से तो हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करवाना है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, सबसे ऊपर 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए यहाँ पे, इंट, जैसे नीचे किया था, ए बी और सी, ठीक है। यानी मैंने इस क्लास के अंदर मैं इन वेरिएबल को कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ए के अंदर मैंने किया st डॉट, ठीक है, नेक्स्ट इंट। अब देखो यहाँ पे कर्सर आ गया, पहले नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे मैंने नंबर डाला 12, फिर मैंने एंटर प्रेस किया, फिर मैंने यहाँ डाला 13, फिर मैंने एंटर प्रेस किया, मुझे आंसर मिल गया सम इज 25। देख रहे हो कितना प्रॉपर बढ़िया लग रहा है। अब हम खुद एक छोटा सा कैलकुलेटर टाइप बना पा रहे हैं, एंटर 2 नंबर्स 12 एंड 13, और हमें सब मिल चुका है 25। तो गाइस आपको पता लग गया होगा कैसे बेसिकली कंसोल पे प्रिंट कराते हैं। मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक समझाता हूँ क्या होता है इसमें। जब आपने एंटर 2 नंबर किया, उसके बाद जो पहला नंबर, सपोज आपने 12 डाला, वो पहला नंबर जो है वो आपका ए के अंदर आएगा। ए के अंदर आने का मतलब क्या है, बेसिकली st लाइब्रेरीज जो है आपका st यहाँ पे आया इस ऑब्जेक्ट पे। देखो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये येलो और ये भी येलो, यानी कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। स्कैनर क्लास हमने इंपोर्ट करा ली है पूरी। स्कैनर क्लास के अंदर जितनी भी कंसोल की प्रॉपर्टी है वो आ चुकी है इस ए के अंदर, और ए के अंदर हमने इंटीजर टाइप वैल्यू को डलवाया है, यानी कि 12 डाला, वो 12 इसके अंदर इस लाइन में आ गया, इस लाइन के ए वाले वेरिएबल में आ गया। सिमिलरली बी आया, उसके बाद हमने इनको प्रिंट करा दिया, दैट्स इट। ये सिंपल जावा का एक कोड है कंसोल पे कैसे हमें प्रिंट कराना है, ठीक है गाइज। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम अपना मेन जो हमारा आज का था कोड, उसके बारे में बात करते हैं। हमें बेसिकली क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो जल्दी से हम इसको हटाते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे जल्दी से मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, और हम यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बनाएंगे। सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता होना चाहिए, स्क्वायर इनटू में अचीव वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। अब इसका जल्दी से हम बनाते हैं कोड। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में निकालना है, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे डबल डेटा टाइप, डबल यानी कि डेसिमल वैल्यू के लिए बी, ठीक है, पाई आर एच और वी के अंदर हम स्टोर करेंगे। अब हम समझते हैं, मैंने लिया, बेसिकली समझ आ गया होगा आपको। स्कैनर एस टी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इसको कर दिया टर्मिनेट। इस टाइम वो एरर नहीं आया, क्योंकि इस क्लास में ऑलरेडी इंपोर्टेड है आपका जावा का स्कैनर क्लास का लाइब्रेरी, स्कैनर क्लास की लाइब्रेरी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम SOUT लिखेंगे, एंटर मारेंगे, 3.14 यानी कि 22/7। तो हमने पाई की वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर दी। अब नीचे हम आते हैं। अब रेडियस के लिए, जैसे कि हमने लास्ट इस वाले एग्जांपल में देखा था, इंटीजर वैल्यू के लिए st डॉट नेक्स्ट इंट। अब रेडियस के लिए यहाँ पे हमने डबल लिया है, तो क्या लेते हैं वो समझते हैं। मैंने यहाँ किया st डॉट नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट डबल टर्मिनेट। उसके बाद हाइट चाहिए हमें, h इज इक्वल्स टू st डॉट नेक्स्ट डबल टर्मिनेट। यहाँ तक क्लियर होगा मेरे हिसाब से गाइस, समझ आ गया, डबल वैल्यू ले रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं वॉल्यूम, v इज इक्वल्स टू पाई इंटू में r, इंटू में r, इंटू में h टर्मिनेट, पाई r स्क्वायर h। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें कुछ नहीं करना गाइस, इसको प्रिंट करा देना है। कोड को रन कराता हूँ मैं, इस कोड को रन कराया है मैंने, ठीक है गाइस। अब आप देख रहे हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस एंड हाइट। मैंने डाल दिया 12, रेडियस में चला गया 12, यानी इसके अंदर आ गया 12। उसके बाद मैंने फिर दोबारा 12 डाला, यानी हाइट में भी आ गया 12, और हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल गया। अब इसको मैं चेक करते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं, ये हमने खोल लिया कैलकुलेटर। तो हम सबसे पहले पाई की वैल्यू डालते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई 144, ठीक है, इज इक्वल्स टू 452। फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको हाइट से, यानी कि दोबारा 12 से, इज इक्वल्स टू, हमें एग्जैक्टली गाइस देख सकते हैं आप, 5425.92।
यानी कि आपने इस वीडियो में आपने देखा कैसे हम कंसोल से आंसर निकलवा सकते हैं, जावा के अंदर कैसे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं उन पे प्रैक्टिस करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, एरिया ऑफ सिलेंडर निकालें और बहुत सारे प्रैक्टिस करें। और अगर गाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरी ईमेल आईडी लिख सकते हैं, मैं आपको ईमेल आईडी बता देता हूँ, technicalms321@gmail.com। आप इस पे अपनी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आती है, गाइज ये थोड़ा एरर आ गया है क्योंकि इसके जो ये जो एरर आ रहा है इसका मतलब कंपाइलर को लाइन समझ नहीं आ रही है, तो कंपाइलर के लिए लाइन है भी नहीं गाइज, ठीक है, तो मैं इसको कमेंट करता हूँ। तो आप technicalms321@gmail.com पे स्क्रीनशॉट के साथ मेरे को मेल कर दे। तो यहाँ तक कि इस वीडियो में आपने जाना कैसे जेडीके इंस्टॉल करते हैं, जेडीके जेआरई जेवीएम काम करता है, उसके बाद अपाची नेटबीन्स को इंस्टॉल करा, उसके अंदर प्रोग्राम्स लिखे, ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ सिलेंडर निकाला, कैसे कंसोल पे स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम करती है, ये सारी चीजें देखी। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई डाउट है, अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर technicalms321@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, ठीक है गाइज। अब बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।